हेलो नमस्कार, मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज प्रॉफिट और लॉस का यह दूसरा वीडियो है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखिएगा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है? तो 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ कितने प्रतिशत होगा? प्रश्न क्या है? क्रय मूल्य पर लाभ कितना है? तो आप बोलोगे 20% का। क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य पर लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा? 20% दे रखा है, 20% को आपको किस में बना लेना है? 20% को इसको आपको चेंज कर लेना है फ्रैक्शन फॉर्म में। 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करोगे तो जितना भी प्रतिशत दे रखा होगा उसको हम किससे भाग कर देंगे? 100 से। किससे भाग करेंगे? 100 से। जब किसी भी प्रतिशत को जितना भी प्रतिशत दे रखा है उसको 100 से भाग कर दोगे तो वह फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको हम 100 से भाग कर दिए, तो 100 से भाग करोगे तो कितना हमें मिला? 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100। तो 20% का जो फ्रैक्शन फॉर्म आता है वो हमेशा कितना आएगा? 1/5। कितना आएगा? आप बोलोगे 1/5। कहीं पर भी आपको 20% लिखा मिलेगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो नीचे आएगा, कितना आया है? 5। ये हमेशा क्या होता है? कास्ट प्राइस। क्या होता है नीचे वाला? हमेशा कास्ट प्राइस होगा। कास्ट प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदोगे, है ना, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदे हो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस, मतलब सीपी। और जो ऊपर का पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहेंगे या तो ये प्रॉफिट हो रहा होगा या ये लॉस हो रहा होगा। या तो इतने रुपए की प्रॉफिट हो रहा है या इतने रुपए का हानि हो रही है। सवाल में क्या कहा गया है कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन ये है, ये क्या है? इतना लाभ हो रहा है। कितने पे? इतने पे, 5 रुपये पे। ये नीचे क्या है? 5 रुपये क्या है? कास्ट प्राइस है, मतलब इतने का हमने वस्तु खरीदा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम कितने के बेच रहे होंगे? भैया 5 का खरीदे हो, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने का बेच रहे होगे? यानी 6 रुपये का बेच रहे होगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 6 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 6 रुपये। और 1 रुपये जो प्रॉफिट था वो पहले से ऐसे लिख देते हैं। और इसका आपको निकालना क्या है? प्रतिशत। तो इसको 100 से गुणा कर दो। बस इस चीज़ को आप दोबारा से हल कर लेते हैं। जब इसको आप हल करोगे तो ये इसका मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16.66%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, लाभ किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। पिछले सवाल पे लाभ किस पे हो रहा था? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो। आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ दे दिया गया है, क्रय मूल्य पर लाभ पूछा गया है। पिछले सवाल में क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? विक्रय मूल्य पर लाभ। अब देखो 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था कितनी आएगी? 1/5 होगी। 1/5। जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये हमेशा क्या रहता है? कास्ट प्राइस। क्या रहेगा? कास्ट प्राइस। यदि सवाल में नहीं दे रखा तो हमेशा आप क्या मानोगे? कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मानोगे। लेकिन यहाँ पे सवाल में दे रखा पहले से क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। नीचे क्या दे रखा है? वो ये विक्रय मूल्य दे रखा है, ये खरीदा हुआ मूल्य नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। और इस पर लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपये का। यदि हम किसी वस्तु को 5 रुपये की बेच रहे हैं तो हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो वस्तु तुम कितने खरीदोगे? हमेशा। अब यहाँ आगे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है क्रय मूल्य पे लाभ बताओ। तो खरीदा हुआ मूल्य कितना होगा इसमें का? ये बेच 5 का रहे हो और आपको 1 रुपये का मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने रुपये खरीदे होगे? तो आप वस्तु कितने खरीदे होंगे? 4 रुपये की, है ना। 4 की खरीदो तभी तो 1 रुपये का मुनाफा लेकर 5 की बेच रहे हो। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 5 की बिक रही, 1 मुनाफा, तो वस्तु कितने खरीदी होगी? 4 रुपये की। और 1 पहले से ऊपर था तो 1 लिख लिए। इसको हमें निकालना है प्रतिशत, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा करोगे। 4 से कट करोगे कितना आएगा? 25। तो क्रय मूल्य पर जो लाभ मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 25%। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया है कि यदि क्रय मूल्य पर हानि हो रही है 25% की। किस पे हानि हो रही है?
विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है। कितनी हो रही है? 25%। तो इनको पता करना है कि विक्रय मूल्य पर हानि कितने प्रतिशत होगी। तो देखो 25% का आप फ्रिक्शन वैल्यू निकालोगे, 25% का जब फ्रिक्शन वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? तो हम क्या बताए थे, फ्रिक्शन वैल्यू निकालने के लिए जो भी दे रखा होगा उसको किससे 100 से भाग कर देते हैं। 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100। तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1/4। कितनी मिल गई? 1/4। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो नीचे वाला पोर्शन आता है इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ मूल्य। और जो ऊपर वाला आता है या तो ये लाभ होगा या तो ये हानि होगा, ये सवाल पे डिपेंड करेगा। तो आपके सवाल में क्या कह रहा है? हानि हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? ऊपर वाला लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है। तो देखो अब किसी वस्तु को आप 4 रुपये की खरीदे हो, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या कर रहे हैं? कोई वस्तु है उसको आप 4 रुपये की खरीदे हो और आपको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वह वस्तु कितने की बिक रही होगी? आपको बताना है। आप 4 रुपये खरीद के लाए हो, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वह वस्तु आपको कितने की बिक रही होगी? तो आप बोलोगे वह वस्तु हमें 3 रुपये की बिक रही होगी, है ना। 4 की खरीदे थे, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 3 की तो बेचोगे। जब 3 की बिक रही है तभी तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। और एक नुकसान जो था वो ऊपर ऐसे रख देंगे और इसको प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और इसको 100 से गुणा करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 33.33%। कितना आ जाएगा? 33.33%। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 33.33%। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 33 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। इस तरीके से भी ऑप्शन में लिखा मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अब यहाँ देखो फिर कह रहा है कि सवाल में विक्रय मूल्य पर क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर हानि 50% की होती है, तो क्रय मूल्य पर हानि कितने प्रतिशत की होगी? आपको सवाल में ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ पूछा गया है या क्रय मूल्य पर लाभ या हानि पूछा गया है। जैसा भी पूछा गया है आपको नीचे की वैल्यू सेम वही मान लेनी है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया? 50% की हानि। 50% को फ्रिक्शन पावर में बदल देते हैं, कितना हो जाएगा? जो दे रखा है इसको किससे भाग कर देते हैं? 100 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? तो 1/2 आ जाएगा। काटोगे ये 0 से ये 0 क्या? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे 1/2। कितनी मिली? 1/2। जो नीचे का भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सवाल में क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। तो ये क्या हमारे सामने आ गया? विक्रय मूल्य आ गया, यानी सेलिंग प्राइस जो बेच रहे हैं। और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? जो लाभ या हानि होता है। तो सवाल में क्या हो रहा है? हानि, तो ये हमें लॉस हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब नीचे वाली जो 2 हैं ये क्या है? बेच रहे हैं। कितने की? 2 रुपये की। 2 रुपये की बिक रही है और हमें उसमें हानि कितनी हो रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है। किसी वस्तु को आप 2 रुपये की जब बेच रहे हो उसमें आपको 1 रुपये की हानि हो रही है, तो ये वस्तु कितने खरीदे होंगे आप? तो आप बोलेंगे 3 रुपये की। कैसे? जब 3 रुपये खरीदे हो और 2 रुपये की बेच रहे हो तभी तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। जब 3 रुपये की खरीद के लाए हो कोई चीज़ और आज उसको 2 रुपये की बेच रहे हो तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। तो देखो 2 रुपये की बेच रहे हो, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो कितने खरीदे हो? 3 रुपये की। और आपसे क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, तो 3 रुपये हो गया क्रय मूल्य। एक पहले ऊपर से था ये वाला जो वैसे रख देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो इसका भी 1/3 100 से मल्टीप्लाई, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 33.33%। 33.33% की हानि होगी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर क्या है? 5। प्रश्न नंबर 5 का कहा गया है कि किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु का हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब कोई भी चीज़ आपको फ्रिक्शन में बटे में मिल जाए, क्या कहा गया? किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ। कोई वस्तु है जिसको आप बेच रहे हो, उस पर जितना लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के बराबर है। तो आपको यदि यह पता चल जाए कि विक्रय मूल्य है कितना, है ना। कह रहा है कि विक्रय मूल्य के क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के बराबर है, लेकिन विक्रय मूल्य है कितना? तो आप यहाँ पर मान लेते हैं। माना विक्रय मूल्य कितना है, मान लो। कितना मानेंगे? अब ऐसी संख्या मान लो जो आसानी से कट जाए। वो संख्या क्या मानोगे? जितना भी फ्रिक्शन में दे रखा होगा। यहाँ कितना दे रखा है? 3/7। तो आप 7 का ही कोई गुणांक मान लीजिए।
या तो आप 700 मान लो, या 1400 मान लो, या 2100 मान लो, या 2800 मान लो। आप 7 का गुणनफल मानोगे तो आपको कटने में आसानी होगी। तो हम कितना मान लें, माना जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, क्या जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मान लेते हैं, 700 रुपये। कितना मान लिए, 700 रुपये। ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो इसमें जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रही है वो कितनी हो रही है, सेलिंग प्राइस का कितना, 3/7, यही तो हो रहा है। तो देखो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहाँ से कितना मिला, तो यहाँ से जो प्रॉफिट मिला है वो 300 रुपये का। प्रॉफिट कितने का है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट हमें हुआ है 300 रुपये का। कोई चीज़ आप 700 की बेच रहे हो, कितने की बेच रहे हो, 700 की बेच रहे हो, उसमें आपको 300 रुपये का मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वस्तु खरीदी कितने की होगी, वस्तु का कास्ट प्राइस कितना निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे 700 में से 300 घटाएंगे तो 400 आएगा। तो वस्तु खरीदी कितने की है, तो आप बोलोगे 400 रुपये की। और हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत जो निकाली जाती है वो क्रय मूल्य पर ही निकाली जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि, देखते हैं। तो ये कितने की है, इसमें कितना का लाभ हुआ है, तो आप बोलोगे 300 रुपये का। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते थे, लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फार्मूला मैंने लिखाया था। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता था, लाभ बटे क्या होगा, क्रय मूल्य और गुणे 100, यही तो होता था, यही हुआ ना। तो देखो लाभ कितना है, तो बोलोगे लाभ यहाँ से मिला है 300 रुपये, मिला है कितने पे, कास्ट प्राइस कितनी है, तो 400 रुपये है, 400 रुपये और गुणे 100 कर लो। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, अब कितना आया, इससे इसको कट करोगे, 4 से 300 कट करोगे तो कितना बचेगा, 75। तो यानी कितने % का लाभ हुआ, 75% का लाभ हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया कि एक फल विक्रेता 5 रुपये में 6 संतरे की दर से खरीद कर, कितने में, 5 रुपये के 6 संतरे ले आया और उन्हें बेच कैसे देता है, 3 रुपये में 4 संतरे की दर से बेचता है। तो यह पूछा गया है कि इसमें तुमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। क्या किया एक दुकानदार ने 5 रुपये में 6 संतरे को खरीद लाया और उसको 3 रुपये में 4 संतरे की दर से बेच दिया। तो कहा गया है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब आपको इस पैटर्न पे सवाल मिलेगा, ठीक है, जब आपको इस पैटर्न पे सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना है, 5 है, 5 लिख लो, अनुपात लगा लिए, 6 समानुपात 3:4, यही तो लिखा है। 5 लिखा, 5 लिखे, 6 लिखा, 6 लिखो, 3 लिखा, 3 लिखे, 4 लिखा, 4 लिखो, इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाहर की जब मल्टीप्लाई करोगी, बाहर की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कास्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ मूल्य, कितना हो गया, तो 5 × 20, यहाँ तक क्लियर है। और जब अंदर की गुणा करोगे, अंदर की गुणा करोगे तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा सेलिंग प्राइस यानी जो बेच रहे हो, कितने का, 18 रुपये का, 6 दिया 18 रुपये का। अब देखो खरीद के कितने का लाए हो, 20 का, कितने खरीदे हो, 20 का, बिक कितने का रहा है, 18 का। तो अब तुमको पता चल गया कि यहाँ से लाभ हो रहा है कि हानि, तो आप बोलोगे हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई, तो आप बोलोगे 2 रुपये की हानि हो गई 2 रुपये की हानि। तो अब इसका निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितनी हुई है, 2 रुपये की, बटे क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 20 रुपये और गुणे 100 कर दो। कैसे निकलेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। कितनी, 10% की हानि हो गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि हानि हुई कि लाभ हुई, क्योंकि सवाल प्रश्न में क्या बन जाता है कि 10% की हानि, अगला ऑप्शन दे देगा 10% का लाभ। तो क्या हुआ, आपको हानि हुई है कितने की, 10% की। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें, प्रश्न नंबर 7। क्या कहा गया है कि ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बी ने 20% लाभ पर सी को तथा सी ने 25% हानि पर डी को बेच दी। तो डी ने वस्तु कितने की खरीदी थी। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना हो। यदि आप फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो आप कैसे हल करेंगे, हम आपको किसी भी फार्मूले के बारे में नहीं बताने वाले। जब फार्मूला नहीं याद करना है उसको आप कैसे हल करने वाले हैं, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको फ्रिक्शन वैल्यू से काम चलाना है। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी,
10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/10। कितनी होगी? तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप देखो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो कितनी आएगी? 10 की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 1/10 आएगी। इसको 10 से भाग करके तो ये 10 आएगी। यहाँ देखो 10% का लाभ हुआ, तो ये क्या है? खरीदा हुआ। नीचे का मूल्य क्या होगा? खरीदा का मूल्य। खरीदे कितने के थे? 10 रुपये का। 1 रुपये का लाभ लेकर के कितने का बेच दिए? 11 रुपये का। ठीक है। दूसरा क्या हुआ? 20% का लाभ ले लो। जब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। 1/5 आएगा। इसको आप कन्वर्ट करोगे, 5 की उसने खरीदा था और 1 रुपये का लाभ लेकर के कितने बेच दिया? 6 रुपये का। अगले का है 25% की हानि हो रही है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 1/4 आएगी। 1/4 आएगी। 4 की खरीदी थी और उसको हानि कितने की हो गई? उसको हानि हुई है 1 रुपये की। कितने की हानि हुई? 1 रुपये की। तो कितने बिकेगी? तो वो बिकेगी 3 रुपये की। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसमें से क्या करोगे, अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना होगा? देखो इसको कट भी कर सकते हैं। कितने कटेगा? ये कट करोगे 2 से तो 2 3 6 और ये कट जाएगा 2 5 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 से करोगे 5 25 और 25 चक्कू 100। कितना आ गया? 100। इधर करो 11 3 33 और 33 3 99। कितना आ गया? 99। ये दो फ्रैक्शन वैल्यू मिली आपको। ये क्या है? ये शुरुआत की वैल्यू है और ये अंत में जो खरीदा गया है। तो ये 100 बराबर शुरुआत में कितना दिया है? 100 बराबर किसके दिया है? 100 बराबर 2000 की। किसका? 100 बराबर 2000 की। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 100 बराबर ये है तो 1 बराबर कितना? 2 0 कट जाएगा तो 1 बराबर कितना आ गया? 20। 1 बराबर किसके आ जाएगा? 20। अब हमको कितना निकालना है? डी ने कितने रुपए खरीदी थी? तो डी ने कितने खरीदी है? 99। ए ने कितने खरीदी थी? इतने की। डी ने कितने खरीदी है? 99 की। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से। तो 99 को हम जब 99 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से, तो कितना प्राप्त होगा हमें? 0 9 दूनी 18 के 8 से मिला 1 9 दूनी 18 1 19। कितना मिलेगा? 1980। किस ऑप्शन में है? यहाँ से 1 0 ये 1980 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1980। क्लियर है? सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे सवालों में, जब आपको इस तरीके से सवाल मिलेगा तो जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी कितना दे रखा है? 10%। इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लिए। 10% को कितना? 1/10। जो नीचे वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस। तो खरीदा हुआ मूल्य कितना था? 10। बेच दिया 1 रुपये का लाभ लेकर कितने का बेचा होगा? 11 का। दूसरी देखो फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो कितना आई? 1/5। खरीदा मूल्य कितने का था? 5 रुपये का। 1 रुपये का लाभ लेकर कितने बेच दिया? तो 6 रुपये का। ठीक है। अगली क्या थी? 25% की हानि। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले कितना आ गया? 1/4। 4 रुपये की क्या की थी? खरीदी गई थी। तो बेच कितने की दी गई? हानि हो रही है तो 1 रुपये का हानि हो कितने बिक गई? 3 रुपये की। अब देखो हमेशा जब कट करोगे तो इधर वाला पोर्शन से इधर वाला पोर्शन यदि कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो आप ऊपर ऊपर गुणा नहीं, सबकी गुणा, इनकी सबकी गुणा कर लो एक पास में और इनकी सबकी गुणा कर लो एक पास में। तो जब इनकी सबकी हमने गुणा किया एक पास में तो कितना मिला? 100। और इनकी सबकी जब गुणा किया एक पास में कितना मिला? 99। कितना मिला? 99। ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई आपकी 100, ये वैल्यू जो प्रारंभिक वैल्यू जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 200। तो 100 बराबर किसके है? 2000 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 20 की। और ये वैल्यू जो लास्ट में खरीदी गई है, तो ये वैल्यू कितनी खरीदी गई? 99। तो 1 बराबर किसके आएगा? 20 के। तो 20 को 99 से गुणा कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 1980। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 65 संतरों को बेचकर 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके लिए तुमको क्या करना होगा? जब लाभ प्रतिशत ऐसे प्रश्नों में पूछेगा कि एक फल विक्रेता इतने संतरों को बेचकर इतने संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके लिए आप एक फार्मूला लिखोगे। वो फार्मूला क्या होगा? लाभ के लिए जब लाभ कमाएगा तो लाभ के लिए क्या लिखोगे? n गुणे 100 बटे m-n। ठीक है। इसमें देखो n क्या होगा? n कितना रखोगे? तो n रहेगा आपका, ये क्या है? n है। और ये क्या होगा? m होगा। ठीक है। n शुरुआती वैल्यू होगी तो यहाँ पे रख दे। अब जब हानि पूछेगा तो हानि में कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे माइनस की जगह पर प्लस कर देना है। हानि वाले में माइनस की जगह पर प्लस कर देना है और सब वही रहेगा। लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे, हानि हो रहा है तो प्लस कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर n की जगह पर कितना रख लें? 13 गुणे 100 बटे m कितना है? 65 है।
तो यहाँ इसकी जगह पर कितना रखेंगे 65 माइनस n की जगह पर 13। हल करेंगे, ऊपर कितना लिखा है 13 गुणे 100 बटे, इसमें से घटा दो कितना बचेगा 2 और ये 5, कट करोगे 13 एकम 13, 13 चक्कू 52, 4 आ गया, 100 से भाग करोगे कितना बचेगा 25। तो क्या मिला 25% का। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया 25%, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर, क्या कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या कहा गया है, जब हानि होगी तब हम किस में क्या करेंगे, हानि के लिए क्या करेंगे, हानि वाला फार्मूला लगा देंगे। हानि वाला फार्मूला क्या है, हानि बराबर क्या होगा n गुणे 100 बटे m प्लस n। हानि वाले में क्या करते हैं प्लस करेंगे, लाभ वाले में क्या करते हैं माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो हानि के लिए लगा दें, n कितना दे रखा है 18 गुणे 100 बटे m प्लस n जोड़ेंगे 18 और 72 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90। कट करोगे कितना आ जाएगा 18 कम 18, 18 पंचे 90, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 यानी 20। तो कितना आ गया 20% का, कितना आ गया 20%, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ये फार्मूला कब लगेगा, जब बोलेगा 72 वस्तुओं को बेचने पर। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई वस्तु को जो बेचेगा, जब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, वो क्रय मूल्य क्या आना चाहिए, सेलिंग प्राइस आना चाहिए, क्रय मूल्य नहीं सेलिंग प्राइस आना चाहिए। और उसको लाभ किसके बराबर हो रहा है, जब लाभ होगा विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, लाभ या हानि होगा विक्रय मूल्य के बराबर, तभी ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, यहाँ पर क्या मिला आपको क्रय मूल्य, अभी तक क्या मिल रहा था विक्रय मूल्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, फार्मूला हम कौन कहाँ पे लगाएंगे। जब आपको बोलेगा 12 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब विक्रय मूल्य का कहेगा तो फार्मूला कौन सा लगाते थे, n गुणे 100 बटे m माइनस n लाभ के लिए और m प्लस n ये हानि के लिए। अब क्या कहा गया है, अब ये आपसे कहा गया है क्रय मूल्य पर। जब क्रय मूल्य पर कहेगा तब इसमें लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं n गुणे 100 बटे m। सिंपल सा फार्मूला n गुणे m बटे n। ये किसके लिए होगा, जब वो वस्तु बोली जाएगी क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे देखो n कितना है, n है 3 गुणे 100 बटे क्रय m कितना है, m है 12। हल करेंगे 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 से कट करोगे तो कितना आएगा 25। तो ये इसका उत्तर कितना मिल जाएगा 25%। सिंपल है 25%, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25%। जब क्रय मूल्य दिया जाएगा, यहाँ पे आपको केवल नोटिस करना है, जब क्रय मूल्य दिया जाएगा तो आपको एक फार्मूला n गुणे 100 बटे m। जब यहाँ पर दिया जाएगा विक्रय मूल्य, क्या लिखा जाएगा विक्रय मूल्य, तब आपको क्या लगाना है n गुणे 100 बटे m माइनस 1। माइनस किसके लिए होगा, लाभ के लिए, और प्लस किसके लिए होगा, ये होगा हानि के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।